એવી રીતના આપના શ્રીમુખની નિશ્ચિત થતી વાણીમાં આજ્ઞા અને કર્તવ્યબોધનો ભેદ કઈ રીતે? देखो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज मत करो। कार्य शब्द को जो मतलब है ना, संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से वो आवश्यक या अनिवार्य अर्थ में, जैसे धर्मशास्त्र की या अन्य आज्ञाओं में कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो ये पाप लगेगा, ये करोगे तो ये पुण्य होएगा, इत्यादि इत्यादि। ये जो ऐसे पाप पुण्य या जहाँ पेनल्टी देनी पड़ती हो, जहाँ दंड को भागी बनना पड़ता हो, श्री महाप्रभु ऐसे दंड भागी बनने की बात नहीं कर रहे। बात को समझो सारी। मेरे कर्तव्य कहने को मतलब ये है कि जो श्री महाप्रभु को इंटेंशन है, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम वर्ण लब्ध जीव हो, अगर तुम्हारा वर्ण कियो है श्री ठाकुर जी ने, और तुमको अगर अपना बीज भाव ख्याल में आ रहे हो, और यदि तुम सेवा नहीं करोगे या शरणागति को तुम्हारा बीज भाव है और तुम शरणागति को पालन नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो या में कोई तुमको दंड नहीं लगेगा, तुमको कोई पाप नहीं लग जाएगा, पर तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारे होने की, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं मिलेगा, तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। ये वहाँ कार्य शब्द को अर्थ है। वह श्री महाप्रभु के या तात्पर्य को श्री गोसाई बाबा और अन्य जो टीकाकार हैं, श्री पुरुषोत्तम चरण वगैरह, वो सब आपको समझा रहे हैं। तो कार्य शब्द आवश्यक अर्थ में है, वहां में जो प्रत्यय हो रहे है संस्कृत को, ये प्रत्यय नो अर्थ શું થાય? એ પ્રત્યય એવું બતાવે છે કે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય એટલે ધાતુ અને પ્રત્યય એમાં જે જોડાય એનાથી શબ્દ બને। તેમાં જે ધાતુ છે એ ગૌણ બની જાય છે અને પ્રત્યયનો અર્થ પ્રધાન થઈ જાય છે। એટલે કાર્ય શબ્દમાં કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય, કૃષ્ણ સેવા કારણ કે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે એટલે કાર્ય આવે, પુલ્લિંગ હોય તો કાર્ય આવે, અને જો નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય તો કાર્યમાં આવે। मीनिंग एक है कार्यमनु, कार्यहनु અને કાર્યાને। અને કાર્ય શબ્દનો જે પ્રત્યય છે એ પ્રત્યય બતાવે છે કે તમે આ નહીં કરો તો તમારા અસ્તિત્વનું કે તમારા હોવાનું નિરર્થકપણું થઈ જશે। એ અર્થમાં છે કર્તવ્ય એક આખી જુદી વસ્તુ થઈ જાય। કરવાની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાત અને જેના સાથે તમારી सफलता के सार्थकता जुड़ाएगी, वो एक अलग प्रश्न है। और आज्ञा जो है ना, देखो आज्ञा भी जैसे अपन बोलचाल की भाषा में कहें कि महाप्रभु की आज्ञा वाणी, तो वो एक साधारण सामान्य अर्थ में कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु के मुखार में जो निकलब है ये आदेश है, आज्ञा है। वो आज्ञा अगर वही आवश्यक अर्थ में चलो जाए, लेकिन जब वक्त आज्ञा को एक भार पूर्वक कोई आदेश आवे हो, तो जैसे शास्त्र को कहते हैं कि आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। गुरु ने जब आज्ञा दी नहीं तो वह आज्ञा पे विचार नहीं किया जाए, वह की चेष्टा करी जाए, कृति करी जाए। सा आज्ञा विचारणीय न भवति परंतु करणीय एव भवति। वो करनी तो वो एक आदेश अलग है। जैसे राजा को आदेश हो, शास्त्र में 3 प्रकार से सलाह या समझाने की बात कही गई है। अब जब राजा आदेश है तो राजा कभी कोई कारण नहीं दे, क्योंकि राजा के पास अथॉरिटी है। वो कह रहे डू इट और डोंट डू इट, तुम करो या मत करो, ये विधि या निषेध में चलेगा। ऐसे ही वेद आज्ञा जो है वो विधि और निषेध में चल रही है, तो वो आज्ञा को एक अलग फॉर्म है। वह आज्ञा के पालन नहीं करने के पीछे भय रहेगा। अगर राजा आज्ञा को पालन नहीं किया जाएगा तो राजदंड होएगा, क्या है? तो वो एक आज्ञा अलग है। ये क्या है कि इतने शास्त्र में सब बातें हैं, अब ये कहने में बहुत सारे, अब जैसे अपने टोन है, देखो काकु वृत्ति कही गई है शास्त्र में। जब कभी अपन
शब्द कुछ और बोल रहे हैं। आओ आओ आपका पधारવાની કઈક અહીંયા એ ઘર કે હતી। હવે એમાં એક વ્યંગ છે, તમે એનું વેલકમ નથી કરી રહ્યા, પણ એ કરી રહ્યા, બસ તમારી જ કમી કસર હતી, તમે આવી ગયા, તમને ન આવવું જોઈતું હતું અસરમાં, એવી એક વ્યંજના છે। એટલે અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રમાં આનો આખો બહુ મોટો વિવેચન છે। शब्द के अर्थ कैसे निकले, शब्द के वाह मीनिंग में से सेकेंडरी मीनिंग जो दूसरा ऊपर अर्थ निकाले वो कैसे निकले, वाह में भी फिर ध्वनि कैसे निकले, ये बड़ा विषय है। ये विषय भी समझो जा सके, ऐसा नहीं कि आखिर ये बहुत कोई बड़ा लंबा समय चाहिए, लेकिन अगर अपन 2 घंटा 2.5 घंटा को भी एक सेशन रखें तो जो शब्द है, शब्दार्थ जाकू शब्द बोध कहो जाए व्याकरण में, या शब्द को अपन को जो शब्दार्थ, शब्द को अर्थ जो समझ में आवे वो कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ के बहुत सारे शेड्स हैं। तो अपन एक जड़ता से कोई बात को पकड़ लेना, वो बात नहीं है। तो बोलचाल में अपन यही कहें कि श्री महाप्रभु ने ये आज्ञा करी, श्री महाप्रभु ने वो आज्ञा करी। अब वो आज्ञा जो है अगेन दंड रूप में नहीं, अपन अपने पूज्य भाव से ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु के मुखारविंद की आज्ञा। तो आज्ञा आदेश के रूप में राज आज्ञावत एक अलग विषय है, और जब वह आज्ञा को अपन थोड़ा सो एक सहजता से कह रहे हैं, एक लूज टर्म में कह रहे हैं, एक बहुत हार्ड एंड फास्ट करके नहीं कह रहे हैं, तो वो अपना पूज्यवाचक बन जाएगा। तो कार्य अलग बात है, वो अलग बात समझ में आया? तेरो क्या प्रश्न है? चालू कर। मात्र भोग धरीने लेवाથી જ સમર્પિત વૈષ્ણવ કહેવાય અને આપણું સમર્પણ કેવું હોવું જોઈએ કે જેથી પ્રભુની પ્રસન્નતા બની રહે, કેવું હોવું જોઈએ કે જેથી પ્રભુની પ્રસન્નતા બની રહે। ओके, आपसे જે આજ્ઞા કરી એ પ્રમાણે શ્રી ગુરુદેવ પોતે આધ્યાત્મિક અને આદિદૈવિક ગતિ પોતાની, એટલે કે પોતે મોક્ષના દિશામાં જે ગતિ કરી રહ્યા છે એના કારણે એમની સાથે જોડાયેલા જે પણ સેવક વર્ગ છે કે જે શ્રી ગુરુદેવ પોતાના પરિકર તરીકે સ્વીકારે છે એ પણ એ દિશામાં આધ્યાત્મિક ગતિમાં એ પણ પહોંચે છે। તો એવા વચનને આધારે સમજવા માંગતો હતો કે સેવક વર્ગનું એવું કઈ રીતનું કર્તવ્ય અને વૃત્તિ હોવી જોઈએ કે જેને કારણે એ શ્રી ગુરુદેવના પરિકરના સભ્ય બનવાની એનામાં યોગ્યતા સંભવિત થઈ શકે। योगेश एक बात समझने को प्रयास करो, हमेशा कोई भी संदर्भ में क्या बात कही जा रही है, बाहर कहाँ दिए जा रहे हो, वह बात को समझना चाहिए। ऐसे बिंदु को नहीं पकड़ना चाहिए कि जो बिंदु वहां में प्रधान नहीं है, वहां बात क्या कही गई है, वो जो संदर्भ श्री सुबोधिनी को है वो तेरे पकड़े नहीं बराबर। वो संदर्भ है कि गुरु के उपदेश से मनुष्य को, शिष्य को उद्धार, सेवा को उद्धार। फिर वह की एक डिटेलिंग समझाई गई, क्योंकि सेवा सब जगह बताई गई है। श्री भगवान भी जब कह रहे हैं तो सेवा या कह रहे हैं, तद्विधि परिप्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, तो सेवा वहां भी रखी रही है। श्री महाप्रभु भी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम पहले सेवा करो गुरु की, और सेवा के जब प्रसन्न हो जाएंगे गुरु, तब वाके बाद तुम उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करो। ये बात है। तो गुरु उपसक्ति, पहले एक बात समझे, प्राचीन जो पूरा शास्त्र को जो कंसेप्ट है, वो शास्त्र को वैचारिक स्तर क्या है, शास्त्र ये अपन को समझा रहे हुए कि गुरु उपसक्ति, शक्ति यानी रहना, निवास करना, और उप यानी पास में। तो अपने आप गुरु उपसक्ति बताई गई है। गुरु के संग नहीं रहोगे तो सेवा कैसे होगी? सेवा वाचनिक तो नहीं हो जाए, मौखिक, कि अपन 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे अपन ने वाचनिक सेवा कर दी। सेवा के लिए शारीरिक, मानसिक और वाचनिक तीनों उपस्थिति जरूरी है। बेसिकली अगर इतिहास देखो, आज सबसे बड़े
बड़ी तकलीफ क्या भई है कि हमको कोई तरह के इतिहास की जानकारी है नहीं। निकट जो भूतकाल है, हमारी स्मृति इतनी ज्यादा अब दुर्बल हो गई है कि हमको निकट भूतकाल भी हम भूल जा रहे हैं। बहुत पीछे को 100 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष की तो बात ही कहाँ। इतने तुम्हारे पास, तुम्हारा समय बर्बाद करने वाले इतने तुम्हारे पास संसाधन है कि जिनमें उलझ के तुम रह गए, तुम कहीं कोई जानकारी के लिए समय नहीं दे पा रहे हो। ये भी एक दयनीय और बड़ी शोचनीय, देखो शोक करना चाहिए, ऐसा शोक करने की स्थिति है। एक 500 साल 400 साल पहले अपन देखेंगे, बहुत सारे वैष्णव ऐसे हते कि जो अपनो घर छोड़ के महीना महीना, 2 महीना, 3 महीना ब्रज में जाके और अन्यत्र भी सौराष्ट्र इत्यादि में और यहाँ में श्री बैठकन में रहते थे। श्री महाप्रभु की, श्री प्रभु चरण की और अन्य सप्ताचार्य की, उन बैठकन में जो तुमने आज एक झारी और चरण स्पर्श पे वह रिड्यूस करके वह को मखौल उड़ाए। परिस्थिति ये है झाड़ी भरने वाले की, ये जो परिक्रमा करें, तुम जब लीली परिक्रमा करो, या में जो मजाक और जो तरह की क्रूरता श्री महाप्रभु और आचार्य स्वरूपन के संग हो रहे। एक व्यक्ति वो झाड़ी या लोटी रखे नहीं है, वासु पहले वासु दूसरों छीन ले। तुम देखो कभी, मैंने तो वो रास्ताएं सब छोड़ दिए, मैं जाऊं नहीं। ये स्थिति है। क्या ये या कुछ सेवा करोगे तुम मेरे साथ अभी या वक्त करके देखो, मैं कितना कंफर्टेबल रह पाऊं, कितना कंफर्टेबल रह पाऊं। तो अब हमने क्या किया कि वो झारी और चरण स्पर्श की एक घोड़ी, और मतलब जो जैसे जुगुप्सा हो, ऐसे एक विचित्र एक परिस्थिति में वो रिड्यूस कर। एक्चुअली यही स्थिति वैष्णव जाते थे, बैठकन में निवास करते थे और श्री महाप्रभु की, श्री गोसाई बाबा की सेवा करते थे। अपने हाथ से दूधघर सिद्ध करते, दूधघर भोग रखते, वहां रहते, रज को लेपन करते, वस्त्र धराते, तिलक इत्यादि धराते। ये जो सारी परिचर्याएं यहाँ थी, सोहनी करते, मंत्र वस्त्र करते, ये सब बातें, ये गुरु सेवा कहूंगा तो यहाँ से ही सारी बात। अब वो जो स्वस्थ परंपरा शुरू हो गए, वो अज्ञान के कारण विकृत होती चली जाए। आज ये सारी इतनी विकार या में इतनी विकृत हो गई। बैठक की स्थिति देखो, जिनके माथे बैठक विराज रही है, वो सिर्फ कमाई से कंसर्न है। वो बैठक में कहीं कोई सुविधा है कि नहीं, कहीं कोई तरह की कुछ एक बैठक में तो इतनी डैम्पनेस हो गई, वहां इतना भेज और सीलन हो गए कि वह सीलन के कारण अपन को सफोकेशन हो गया। वैष्णव ने वो धंधा करना शुरू कर दिया, आखो रैकेट चल रहे हैं। वैष्णव बैठकन के जो है नवनिर्माण को, उनको रिपेयर कराना, उनको निर्मित कराना, या के नाम पे पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, और पैसा वैष्णव में खा रहे हैं पीछे बीच में। एक कोई एकाध दो वैष्णव ऐसे कि जो विदेश से सब जगह से डॉलर आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं, और उनको सारी प्रसिद्धि है कि शीतकाल में सारी बैठक में हम स्वाद और भोग रहे, वहां के नाम पे हजार लाखों रुपया खा रहे हैं। क्या रैकेट चल रहे हैं, लोगों को कोई तरह की समझ नहीं। लोगों ने बैठक निर्माण के नाम पे 5-5, 10-10 रुपया करके करोड़ों रुपया खा गए, बचा गए। ऐसे मार्ग में उदाहरण। अस्तु, वो सारा मेरा विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये चाह रहा कि गुरु उपशक्ति को प्रसाद लाभ हो, तो गुरु के संग रह करके और हमको गुरु से उपदेश ग्रहण करने हैं, वो या तो भाग। अब वो उद्धार करने वाली और वो बात जो समझाई ना, वो एक कोरोलरी वाके साथ जुड़ने वाला फैक्टर है। भार उपदेश पे है, भार वहां गुरु के संग उद्धार को नहीं। ये बात वहां समझाई गई है उपदेश के प्रसंग में कि जाबखत गुरु अपने आचार्य स्वरूप सु, अपने गुरु स्वरूप सु उपदेश दे करके
और तुमको जो है तुम्हारा उत्थान करे, तुम्हारा आत्म विकास करे, तुम्हारी आत्म उन्नति करे। वास्तु पूर्व में गुरु स्वयं आत्म उन्नत हो गए, बाकी वो स्वयं अपने आप को एलिवेट कर चुके होंगे। तो उनके स्वरूप की जो अलौकिकता है, वो अलौकिकता के साथ उनको शिष्य को जो परिवार की तरह जो शिष्य जुड़ रहे हैं, उनको भी सहज उद्धार होना स्वाभाविक है। वो आपको तेने उद्देश्य विधेय तेने बदल दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तेने चेंज कर दिया। वहां बाहर उपदेश पे है, सेवा को भी वहां गौण बताया। अब एक्चुअली सेवा की गौण बताने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि शिष्य के उद्धार में वो सेवा प्रधान हेतु नहीं बन रहे हो। सेवा वो सेकेंडरी फैक्टर है, वो प्राइम फैक्टर जो है, वो मूल जो कारण है वो उपदेश है। शिष्य को प्रधान कर्तव्य जो है वो गुरु के संग रह के, गुरु के पास रह के सेवा करते भाई उपदेश ग्रहण करना, जिज्ञासा शेष भाव बताया हुआ है वहां। जो श्री महाप्रभु के गुरु के लक्षण है वहां जिज्ञासु करो। वही चीज को भागवत के जहां नव योगेश्वरन को प्रसंग है, वहां भी वो कि वही लक्षण दिए गए। भागवत को गुट का सब्जेक्ट प्रेडिकेट को समझना चाहिए। हमेशा संदर्भ क्या चल रहे हैं और वह संदर्भ में कौन सा सब्जेक्ट है और वह के लिए क्या कहे जा रहे हैं, ये तीन बात अपन के संदर्भ समझ में आनी चाहिए। पहला है, अगर वो बात नहीं आएगी, अगर अपन गाय को काली बता रहे हैं, श्याम बता रहे हैं या श्वेत बता रहे हैं, तो भार श्वेत पे नहीं है, गाय के सफेद होने पर है। तो वो सब्जेक्ट जो है वो अपन को पहले ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो गुरु के स्वयं के उद्धार या वाक्य शिष्य को उद्धार हो रहे, वो विषय नहीं है। वो मैंने एक वाक्य इंपॉर्टेंस समुद्री के संदर्भ से बताई कि यहाँ में ये बात समझाई गई है कि गुरु के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु कितना बड़ा उत्तरदायित्व। गुरु के स्थान पे बैठने वाला मनुष्य जो है वो टोटली अंबल हो गए। वो पूरे लौकिक और अलौकिक अपने शिष्य के विकास के लिए पारलौकिक अहिक दान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री महाप्रभु में महाप्रभु केवल परलोक को ही तुम्हारा सुकृत नहीं कर रहे, तुम्हारे अहिक को भी सुकृत कर रहे हैं। अगर तुम्हारा अहिक जो है, ये लोग अगर सेवा और शरणागति से सुकृत नहीं करें तो तुम्हारा अलौकिक सिद्ध कैसे होगी? वो वाक्य रिलेशन समझ, ये स्वाभाविक है कि जो गुरु अपने ऊपर अगर शिष्य को ऋण चढ़ाते चलो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो भवसागर को हेतु बने कोई बनेगा, हमें कोई संदेह ही नहीं। तो गुरु को स्वयं के उद्धार की तो पहले प्रधान रहना चाहिए। अगर मैंने तुमको उपदेश, तुम लोगों ने कभी मेरे जीवन मेरी लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व नहीं किया, एक प्रसंग कहीं ऐसा नहीं जाए अगर मैं बोल के नहीं अगर उपदेश दे पा रहे श्री महाप्रभु की वाणी को, तो मैंने कहीं ना कहीं लीफलेट के रूप में दिए। मैंने शुरुआत में जब शुरुआत करी तो इतने एक लीफलेट देते थे, केवल वन पेपर पर। लेकिन कभी मैंने शिष्य को परिग्रह बिना वह उपदेश दिए नहीं किया, क्योंकि बिना उपदेश दिए अगर मैं परिग्रह करूंगा तो मैं ऋणी होऊंगा, स्वाभाविक एक गोधन से क्या आश्चर्य की बात। और जब मैं मेरा ही अगर अपने आप को ही उद्धार को रास्ता नहीं कर पा रहे तो तुम सबको उद्धार कैसे कराओगे? तुमको उद्धार का रास्ता कैसे बताऊंगा? क्या है? तो वो कॉन्टेक्स्ट है। भार जो कथन को है वो उपदेश को वो की वही चीज यहाँ कह रहे हैं भागवत का, जो श्री महाप्रभु ने ये कंसेप्ट या ही विचार को वहां रखे हुए पूरा। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, यानी ये गुरु की शरण में जाए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम।
अब यह सब्जेक्ट बता रहे हैं जिज्ञासा को, समझो पहले। जिज्ञासु हो तू, पर काय बात की जिज्ञासा? तो श्रेय उत्तमम कह रहे हैं। श्रेय शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, यानी वह को विशेषण दे रहे हैं उत्तम। उत्तम कौन सो है? सर्वथा दुख की हानि होना और सर्वथा सुख की प्राप्ति होना। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की परमानंद की आत्यंतिक प्राप्ति, वो उत्तम श्रेय है। और वो उत्तम श्रेय केवल कृष्ण से ही मिल सके, अन्य से नहीं मिल सके, ये शास्त्र सिद्ध बात। तो उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करके और गुरु के शरण में जाना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णात, वो गुरु कैसे होना चाहिए? शाब्दे शब्द ब्रह्म, जो वेद शास्त्र हैं, उन वेद शास्त्र में निष्णात होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। श्री महाप्रभु को क्यों कहे गए वेद पारगः? श्री महाप्रभु के नामन को निष्ठा सहित तो अपन को उनको स्मरण करना ही चाहिए, पर श्री महाप्रभु के अवतार लीला को भी इन नामन में अपन को समझना चाहिए। ये बायोग्राफिकल है। अगर मैं आधुनिक भाषा में कहूँ, ये आधुनिक शब्द अंग्रेजी के लेच भाषा के योग्य है नहीं या के लिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मानस या वक्त ऐसे गढ़ गए हैं कि वो अंग्रेजी को शब्द जितना जल्दी समझ में आवे तो संस्कृत को या मातृभाषा को शब्द नहीं समझ में आवे। ये सारे नाम जो हैं वो बायोग्राफिकल है। यहाँ में श्री महाप्रभु को अवतार काल को वर्णन है, जब बोलचाल की भाषा में जीवनी के हैं, तो श्री महाप्रभु की बायोग्राफी है यार, वो तुमको पकड़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो वेद पारगः को मतलब क्या है? वेद पारगः को मतलब वेद और शास्त्र को समझ लेना संपूर्ण इतना नहीं है, पर जो चीज वेद और शास्त्र में भी गुप्त रूप से कह दी नहीं गई है, वहां तक पहुंचने वाले श्री महाप्रभु हैं। अब भगवान की जो रहस्य लीलाएं हैं, वो लीलाएं कहीं नहीं कहीं प्रकट रूप से, वो चीज बिटवीन द लाइंस जो है पढ़ने वाली बात है ना, वह कारण से महाप्रभु को वेद पारग है। यानी करेंगे शाब्द और परे, परे यानी पर ब्रह्म के को अनुभव हो जाए। वो अनुभव कैसे होना चाहिए? अपरोक्ष। अक्ष यानी इंद्री, और जहां इंद्रियां डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर रही हैं वह को नाम परोक्ष, और जहां इंद्रियां डायरेक्ट अप्रोच कर रही हैं वो अपरोक्ष। 84 वैष्णव की वार्ता में 252 में अपन को जो भगवत साक्षात्कार सानुभाव के जो इंस्टेंस मिले वो क्या है? वो अपरोक्ष है, अपरोक्ष अनुभूति है, वो परोक्ष अनुभूति नहीं। और परोक्ष अनुभूति भी के भी उदाहरण मिलेंगे। जो संघ में चाकरी कर रही है, वासुदेव ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू पंखा कर दे मेरे, जाके माथे विराज रहे हैं, वह नहीं कह रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष को यही खेल समझ में आ जाए। तो अपरोक्ष अनुभूति जाकू होए, वो दोनों कैपेसिटी गुरु में होनी चाहिए। वाकु भगवत सानुभाव के स्पर्श होने जरूरी है, और वो वेद पारग है, वो जो है शास्त्र में शब्द में निष्णात होना जरूरी है। अब आधुनिक समय की दृष्टि से वो मिनिमम मेरिट्स पे ले आओ, लेकिन यानी डिवॉइड ऑफ मेरिट्स तो तुम क्रिएट नहीं कर सको ना। मेरिट की यानी योग्यता की शून्यता तो तुम नहीं कह सको ना। देखिए, केवल वल्लभ वंशज होना गुरु होने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई भी वल्लभ वंशज के लिए आचार्य गुरु होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोई भी वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग के कोई भी आचार्य गुरु के लिए वल्लभ वंशज होना अनिवार्य है। अब वो वल्लभ वंशज की ही जो अब प्रोसेस है, जो पूरी बाकी जो व्याख्या देने की वो विवेचन किए हुए वही खो गए सब। आज वैष्णव को यही मालूम नहीं है कि वल्लभ वंशज अगर
अंतरजातीय विवाह कर रहे हो तो वासु जो संतति उत्पन्न हो रही है वो वल्लभ वंशज कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्योंकि होश ही नहीं है कोई को, वहां कोई को होश है ही नहीं इतने, और कोई समझाने बताने वाला है नहीं। भारतवर्ष के बहुत बड़े विद्वान श्री गोवर्धन जी करके उनको निकनेम गट्टू लाल दिए, अभी भी उनकी संस्था बंबई में भुवनेश्वर में है, अभी भी उनके यहाँ की टिप्पणी निकले, हजारों ग्रंथ लोग उनके यहाँ से चोरी कर ले गए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी करती है। वो गट्टू लाल जी ने जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हुए सत्सिद्धांत मार्तंड। एक सन्यासी है तो जयपुर के राजा के पास रहते तो जो वह सन्यासी ने 8 प्रश्न किए और उन हर प्रश्न के पेटा विभाग में 8 प्रश्न किए। कितने प्रश्न में? 64 प्रश्न। वो 64 प्रश्न कलेक्ट करके वक्त के जो बहुत प्रतापी आचार्य थे, जैसे मेरे ताजी महाराज थे श्री वल्लभलाल जी, जैसे बंबई में मेरे गुरुदेव के ताजी महाराज श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री विराजते थे, जैसे यहाँ राजनगर में श्री रणछोड़लाल जी महाराज श्री विराजते थे, जैसे सौराष्ट्र में श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज विराजते थे, जैसे वक्त के जो प्रधान जो बहुत दिग्गज आचार्य थे उनमें तो श्री गोकुलनाथ जी महाराज के पास ये प्रश्न भेजे गए। श्री गोकुलनाथ जी महाराज ने पूरे वक्त आचार्य बालकन की आचार्य वंशजन की परिषद बुलाई, बड़े मंदिर के बगीचा में वो मीटिंग हुई बहुत बड़ी, और वहां जो है श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री ने यह आज्ञा करी उनको गट्टूलाल जी को कि हम अपने स्थान से या प्रकार के प्रश्न को उत्तर दें, ये हमारी शोभा नहीं है आचार्य स्थान, यानी आप इनको प्रत्युत्तर दें। वो 64 प्रश्न को जवाब इतनो बड़ो आपको जो है सो ग्रंथ है सत्सिद्धांत मार्तंड। वह सत्सिद्धांत मार्तंड में वह सन्यासी ने पूछो है कि तुम्हारे वल्लभ वंशज होने की डेफिनेशन क्या है? उन सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए 2.5 गज की छाती चाहिए। वह प्रश्न में जो पेटा प्रश्न है पेटा विभाग को, वहां में श्री गट्टूलाल जी ने कैटेगरिकल क्रमशः वाको जवाब दियो है और पूरी व्यवस्था बताई है कि कौन से कुल के ब्राह्मण की कन्या वल्लभ वंशज बालक को जो है जब पाणी ग्रहण होवे और वह पवित्र संबंध से जो संतति होवे वो वल्लभ वंशज कहो जाए, को एस्टेब्लिश किया। कहीं कोई को होश ही नहीं है कहीं, तो आंख बीच के भैया ये बाबूजी है और ये बालक है, भैया चलो परम चरण पढ़ो, तुम तो साष्टांग दंडवत करो। कोई तरह की कोई सद असद को कहीं कोई प्रभेद ही नहीं है। कौन सच्चो है इंसान, कौन गलत कर रहे हो, कौन महाप्रभु को सच्चो मार्ग बता रहे हो, कौन हमको लूट रहे हो, या कोई समझ ही नहीं। शाब्दे पर निष्णाते लिए श्री भागवतकार स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं वहां, ये जो है ये नव योगेश्वरन में के वचन है जो है ये या वचन को जो है ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं बात। तो कह रहे हैं कि शास्त्रे परे निष्णातम और ब्रह्मणी उपशमाश्रयम, वह उपशमाश्रयम कहे, और यही बात को श्री महाप्रभु ने अपने शब्दन में दंभादि रहितम कहे। उपशम जाके सारे वेग आवेश लौकिक हैं वो शांत हो चुके हैं। वही बात महाप्रभु कह रहे हैं कि दंभ यानी पाखंड, दंभ यानी अहंकार, सबसे बड़ो जो सारे अनिष्ट को जन्म देने वालों जो है वो अहंकार है, अभिमान। तो कह रहे कि दंभादि, दंभ है आदि में सबसे पहले गिनती में जाके, तो वो दंभ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरी एक्सेट्रा 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 उपशमाश्रय ये कि यही बात कह रहे हैं कि जो जाने अपने
वृत्तिन पे संयम प्राप्त कर लियो है, तो संयम प्राप्त जने कर लियो है, वही तो लौकिकता से स्थूल लौकिकता से उठ पावेगो। और जो उठ पावेगो वही तो हाथ पकड़ के तुमको उठा पावेगे, तुम तो कहां से जाएगा, उठाएगा कहां से? वो वाको एक कॉन्टेक्चुअल वाको मीनिंग है, संदर्भगत वाको अर्थ है, वाको विधान करने को जो है उद्देश्य नहीं है, वो विधान नहीं किया जाए। तेरा प्रश्न जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है? अपने यहाँ ऐसे कई प्रसंग आए हैं। श्री गोसाई बाबा के संदर्भ में श्री माधवदास को प्रसंग आ गए। कीर्तन में अपने यहाँ कहें कि बलिराजा को समर्पण साँचो। तो ऐसा नहीं है कि कोई समर्पण खूटो है कि कोई साचो है, ऐसी बात नहीं है। समर्पण अपने आप में एक संपूर्णता है, जिसे अपने यहाँ के वेद के वचन में कहेगा नहीं, ओम पूर्णमिदम। तो वह पूर्णता को बताया, वह में अंत में क्या वचन में कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्णमादाय। अगर हमने यह पूर्ण में सु पूर्ण ले भी लियो, पूर्णमेव अवशिष्यते। हमें घट बढ़ कुछ रहे ही नहीं। तो समर्पण को माप नहीं होवे, समर्पण हमारी एक चेतना है। अब जब वक्त हमको कोई वस्तु को ध्यान नहीं हुए, विस्मृति हो जाए, कभी याद करने को प्रसंग करें तो वो थोड़ी सी अधूरी सी बात आ गई। या तो मतलब ये नहीं कि अपने अंदर से चेतना गायब हो गई। चेतना तो अपनी संपूर्णता से विद्यमान ही है। या कारण से ये नखुशु जो शरीर है वो अस्तित्व हुआ पा रहे हो। ये क्यों धड़क रहे हो दिल? क्योंकि चेतना है। पर हमारी फैकल्टीज जो हैं, जो हमारे अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? आपको क्या कहें अपन? बुद्धि को नाम क्या है? हाँ बोलो बोलो, तो बोलो। हाँ जरा दम से बोला करो यार। तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं और गुजराती तुम लोग यहाँ से बोल के बोलते हैं, कम से कम सुनाई तो नहीं, कम से कम। अंतःकरण है। अब वो अंतःकरण क्यों कहे जा रहे हो? क्योंकि अपने कुछ करण बाहर भी हैं, बाहर हैं, करके वो अंतःकरण कहे जा रहे। तो वो कारण क्या है? करण को अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट। तो वो करणन को अंतःकरण, अपने जो इंद्रिय हैं वो इंद्रिय की कहीं लिमिटेशंस हैं, जिनके कारण अपन के अंदर कहीं चूक हो रही है, कहीं कोई पूर्ण स्मृति विद्यमान है, कहीं नहीं है, कहीं अपूर्ण है इत्यादि। वसु चेतना को कोई लेन देन नहीं है। यही तरीका से समर्पण को कोई वाको कहीं कोई माप है नहीं। समर्पण तो सागरवत है। सागर सागर उपमा, सागर की उपमा कौन बनेगा? सागर 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 उपमा। आकाश की उपमा कौन बनेगा? आकाश बनेगा। समर्पण की उपमा कौन बनेगा? समर्पण। हमने जो सम्यक अर्पण अपने आप को जो सौंप दियो है, बलि के लिए क्यों कही गई ये बात? या कीर्तन की पंक्ति का क्या मतलब है? बलिराजा को समर्पण साँचो। क्यों साँचो? साँचो घोटे की बात नहीं। बात ये है कि जब कुछ नहीं रहे हो और संकल्प बाकी रह गए, तब कही कि महाराज मेरा शरीर बचो है, मेरी बुद्धा पे आप चरण रखो, तो मैं अपने संकल्प सुदृढ़ से मुक्त हो सकूं। वो जो आपको अहो भाव हतो, वाके लिए कहे जा रहे हो बलिराजा को समर्पण। तो समर्पण अपनी एक चेतना है। ये अपने चेतना की विस्मृति है वैष्णव की। तभी तो भगवत सेवा के लाले पड़ रहे हैं।
तभी तो भगवत शरणागति के लाले पड़ रहे हैं। अपन षड्विध शरणागति क्यों नहीं है? सारे लौकिक काम हो रहे हैं, कोई लौकिक काम रुक रहे हो, तुम्हारे इंद्रिय को तर्पण रुक रहे हो, तुम्हारे सुख को कोई बात रुक रही हो, तुम्हारे शौक मौज घूमना फिरना कुछ भी तुम्हारा रुक रहे हो तो बताओ। एक रुक रहे हो तो तुम्हारो बार बार तुम्हारो अलौकिक अटक रहे हो, अलौकिक रुक रहे हो। क्योंकि समर्पण जो है तुम्हारो, तुम्हारे इंद्रिय आवेश के कारण वो समर्पण जो है खो रहे हो तुम्हारे अंदर से, जैसे अपनी चेतना खो गए। जैसे मनुष्य कॉन्शियस नहीं रहे, कोमा में चलो जाए, पर प्राण तो जीवित है ना बाकी। तो ये एक तरह को लौकिक कोमा है कि जो अपने समर्पण को, अपनी सच्चाई को अपन को याद नहीं कराने दे रहे। तो समर्पण की कोई सीमा नहीं होनी। या लिए श्री महाप्रभु ने अपन को समझाया, या महाप्रभु हर जगह आगाह कर रहे हैं अपन को। दुर्भाग्य अपना ये है कि अपन षोडश ग्रंथ जो है वो नहीं कर पा रहे। वो 200 सवा 200 श्लोक अपन को ख्याल नहीं है, उनको अर्थ ध्यान नहीं है। एक वर्ष में 365 दिन हुए, सारे लौकिक कामन के तुम्हारे स्मरण बने रहे, लेकिन एक षोडश ग्रंथ के तुमको 200 श्लोकन को तात्पर्य नहीं याद है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या कह रहे हैं श्री महाप्रभु? तादृशन के संग क्या करना चाहिए? पूरी पंक्ति बोलो। आगाह कर रहे हैं कि नहीं श्री महाप्रभु कि तुम निवेदन को याद करो? वो निवेदन ही तो समर्पण है ना। हाँ, अपन को समर्पण। और क्या आज्ञा कर रहे हैं? तादृश ही जन, जिनने भगवान जैसे रूप धारण कर लियो है, तन्मय हो गए हैं, ऐसे लोगों से समझो कि समर्पण क्या है। कि जो पार्ट टाइम और पीसफुल जो ऐसे अप्रोच से चल रहे हैं, उनके पास जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर घोटाला हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं यानी का नीचे पापा नहीं, जन्मांतर घटा नीचे, फिर घूमने लग जाओगे। पर के तादृश ही जाए। वो तादृश कौन है? जब नहीं समझ में आवे, नहीं दिखाई दे, तो तादृश को मतलब ही है भगवान। वो भगवान अपने पास ये विराज रहे, हो गए भगवान, ये विराज रहे भगवान साथ साथ, और वाणी विराज रही है। जैसे जैसे क्या चाहिए? वाणी जब तुम पढ़ो तो अंदर कहीं तुम्हारा वोकलाइजेशन हो गया, वो अक्षर बोलो तुम। अगर जीवंत चेतना नहीं है, अगर वाणी साक्षात नहीं है, तो तुम वोकलाइजेशन कैसे कर रहे हो? नत्वा हरिम सदानंदम क्यों कैसे कह पा रहे हो? नमामि यमुनाम कैसे कह पा रहे हो? वाणी को पूछो, वाणी के संग बैठ के स्मरण करो। नहीं है कोई तादृश बात, सच्ची है, बहुत मुश्किल काम है। वाणी के संग जब घंटा के घंटा निरर्थक जो केवल एक सॉफ्टवेयर के कारण जो इमेज क्रिएट हो रहे हैं, वो मोबाइल पे घंटा निकल जा रहे हैं। एक शॉट ली गई, फिर दूसरी दाबी, फिर तीसरी दाबी, फिर चौथी दाबी, फिर पांचवी दाबी। वो शॉर्ट ही है क्या है? वो शॉर्ट टीम ने तुम्हारी गांठ बांध दी, एक में एक उलझा दिया, चल बेटा। कैसी दुर्भाग्य की स्थिति है। कोई उपलब्धि नहीं जिनसु, और अनर्गल तुमको जो है मिसगाइड किए जा रहे हो, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से तुमको भटकाए जा रहे हो। बाके साथ तुम जो है रह सको, श्री महाप्रभु की वाणी के साथ जो है निवेदन को स्मरण नहीं कर सके, कैसी विडंबना है। सीखो या तो अभ्यास डालो, क्यों नहीं हो?
आज से 20 साल पहले शॉर्टिंग को अभ्यास હતો क्या कोई? आज अभ्यास ही नहीं, व्यसन हो गया ना। महाप्रभु की वाणी तो अपने हाथ में अपने पूर्वजन ने सैकड़ों वर्षों से रखी है, फिर क्यों व्यसन नहीं भयो? क्यों नहीं भयो? करके समर्पण एक चेतना है, समर्पण एक अहोभाव है, समर्पण एक अहोभाग्य की फीलिंग, समर्पण एक सर्वस्व निछावर कर देने की बात है। तो समर्पण की कोई सीमा नहीं है। अब सेवा वाली बात, पहले तो मोटे तौर पे ये समझ लेनी चाहिए अपन को, भगवान बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं, नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिंता गच्छति। मन सु या बेमन, हमारी इंटेंशंस, हमारी नियत साफ है कि नहीं? हमारा अभिनिवेश यानी वासु हम जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? मन सु अंतःकरण, वो अलग विषय है। लेकिन कमोबेशी अगर हमने एक नियम लिया कि भाई हम ठाकुर जी की सन्मुखता करेंगे, रहेंगे, हम सालों सेवा करेंगे। सेवा का एक सामान्य जो रूप है वो ठाकुर जी को जगह के पौड़ाने तक की बात है। मेरे 100, 125, 150 श्लोक शायद बन गए यहाँ पे अभी, 100 श्लोक मैं यहाँ पे काम कर रहे हूँ, मेरे श्लोक एक बार कंपाइल हो जाए। श्लोकन के पीछे हेतु एक ही है कि श्री दादाजी के घर में विद्या आज भी जो है सस्वरूप विराज रही है, बस इतना ही हेतु है और कोई कारण। मैं सेवा पे ही काम कर रहे हूँ कि सेवा को कहाँ, सेवा को क्या मौलिक स्वरूप है और वाकई वर्तमान संदर्भ में हमारे लिए क्या विचारना चाहिए, क्या करना चाहिए। 10-20 साल के बाद जाकर के पुनः कहीं कोई वाकू रिवाइज करना पड़े, नहीं करना पड़े, आई डोंट नो, लेकिन मैं मेरे अपना प्रयास कर रहा हूँ। तो जगाने से पौड़ाने तक की सेवा है। अब वह सेवा में हमने जो कुछ भी श्री प्रभु को अंगीकार कर रहे हैं, करा रहे हैं, यानी सेवक को कार्य क्या है? भगवत उच्छिष्ट स्वरूप अपना निर्वाह करना। ये वाकई आइडियल सिचुएशन है। एक मेरे बड़े दादाजी ने श्री देवकीनाथाचार्य जी श्री कामन की परंपरा से एक बहुत बड़े विद्वान यहाँ मथुरा में रहते थे, रघुनाथ मुखिया जी करके, उनको आदेश देके और सेवा विषय को एक ग्रंथ कंपाइल कराया तो वल्लभ पुष्टि प्रकाश। या वक्त की दुनिया के लिए नहीं है वो ग्रंथ, लेकिन तो भी आधारभूत अभी भी वो है। वह में श्री रघुनाथ मुखिया जी एक बहुत खूबसूरत बात लिखे, वो कहें कि हमेशा अंगीकार करा के ही अपन को वस्त्र आदि पहनने चाहिए, पर जो उत्तम वस्त्र प्रभु को अपन अंगीकार करा है, वासुहीन कोटि के वस्त्र जो है श्री प्रभु के नीचे बिछा करके या और तरीका से अंगीकार करके उनको पहनने। बहुत खूबसूरत बात लगी। मालिक और नौकर को फर्क तो होना चाहिए ना। अब मालिक को तो अपन कट पीस के कपड़ा ला रहे हैं, रिजेक्टेड ला रहे हैं, क्योंकि मुफ्त तो सस्ते मिल जाए, रेडीमेड ले आ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी बच्ची को तुमने सुई चलाना सिखाया नहीं, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि कहीं प्यार से कोई, अब ये तो वो माए या वक्त उपस्थित नहीं है
नहीं तो मैं अपने बचपन के मैंने जो माँ को स्वरूप देखे और मैं उनको पूछवाता हूँ और उनके दर्शन तुमको कराता हूँ कि अपने बच्चा के झगला को सीने में उनको कैसे परम सुख मिलता है। ये फीलिंग तुमको कैसे समझाई जाए, मेरे समझ में नहीं। अपने ठाकुर जी को मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि आज ये सब करने को तुम करो और नहीं करो, ये सब बहुत, ये कहानी बहुत अब टेढ़ी हो गई और बातें अब बहुत आगे निकल गई। लेकिन एक बात समझा रहे हैं कि जो वस्त्र हम मालिक को जो उत्तमता से हम अंगीकार करा रहे हैं, नौकर की क्या औकात के वो मालिक की तरह के कपड़ा पहने। ये एक फील मुझको श्री रघुनाथ मुखिया जी में मिली, मुझको बहुत अच्छी लगी है बात। तो अब ये उच्छिष्ट को या प्रकार से अपन प्रभु को अंगीकार करा के अपना निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं सब, लेकिन जान के मैं नहीं जानना चाहूँ, मैं या विस्मृति में रहना चाहूं कि मैं ये सब नहीं जान। अच्छी बात। तो केवल धर के ले लेना वो भी उत्तम पक्ष नहीं है वो, लेकिन अधम पक्ष तो है, जाने तो कोई मनाही नहीं है। प्राचीन आचार्य को उल्लेख करें सिद्धांत रहस्य में कि हमको कोई चीज खावे की इच्छा भई, वो हमारी जो इच्छा भई वो ठाकुर जी को रखना उचित नहीं। लेकिन हम कहीं हमारी वृत्ति बिगड़ जाए और हम असमर्पित पे चले जाए, वह दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं हमारे मन को कोई चीज भा रही है, हमारी इच्छा हो रही है और हम वह सिद्ध करके ठाकुर जी को काम करें। वैसे उत्तम कोटि को सिद्धांत ये भी है कि यद यद इष्टतमम लोके यच्च अति प्रियम आत्मना, जो हमको बहुत हमारी चाहना रहे जा पदार्थ में और जो हमको बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छा लगे, वो प्रभु को जरूर अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। तो यह के बहुत बड़ी रेंज है गीता, ये सिमटो भर प्रश्न नहीं। लेकिन एक बात या में आधारभूत ये जरूर है कि हमारा जो स्वामी सेवक भाव जो है वो हमारा अगर श्री प्रभु को कुछ भी अंगीकार कराने में खंडित नहीं हो रहे हैं तो वो पक्ष उत्तम पक्ष है, सही पक्ष कहीं सही। मैं समझू दोनों बात समझ में आ गई। और क्या प्रश्न है यहाँ? वैसे हमें हो गया जी रखे प्रश्न પ્રભુ એક વિનંતી છે, હું તો એટલું બધું પ્રભુ જાણતો નથી, પણ અમુક હું જે क्या સમજ્યો सुबह दमदारी से बोल यार। हेलो। तू दीनता से बोल लेकिन दमदारी से बोल। હલો પ્રભુ, હું એટલું બધું તો જાણતો નથી, कोई પણ बात नहीं। અત્યાર સુધી જે સમજ્યો છું એમાં મહાપ્રભુજીના मेरे સિદ્ધાંત साथ रहेगो तो जानकारी हो ही जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। चल એમાં પ્રભુ હું અત્યાર સુધી જે સમજ્યો ને એમાં મહાપ્રભુજીના અમુક સિદ્ધાંતમાં આજ્ઞાત શબ્દનો યુઝ થાય છે અને અમુકમાં વિધ્યર્થ શબ્દ સમજ આવે છે, તો આ કલિકાલમાં અત્યારે મારા જેવાએ કેવી રીતે સમજવું જોઈએ? तो बेटा एक बात समझाऊं, विधान शब्द जो है ना बहुत व्यापक है। विधान को मतलब है कि कोई बात को एस्टेब्लिश करके ऑर्डर के फ्रेमवर्क में ला। लेकिन एक बात स्पष्ट कर ले कि संस्कृत में विधि शब्द जो है
वह विधि शब्द पे एक्सक्लूसिव अधिकार वेद को है। वेद के बाहर अगर तुमने विधि शब्द को उपयोग किया, सनातन विद्या को जो छात्र है मेरे जैसे विद्यार्थी, वो कभी स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तुरंत कहेगा कि ऑब्जेक्शन, वो कोर्ट में कहा जाए नहीं ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, वो ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड तुरंत हो जाएगा। तो विधान जो है ना, हमारे लिए श्री महाप्रभु को प्रत्येक वचन विधान है, विधान तो है, क्योंकि विधान को मतलब है करो। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब आपको अपन पारिभाषिक रूप में ले जाएंगे, टर्मिनोलॉजी में, एक विशेष शब्दावली में, कि या तो ये विधान है कि नहीं, श्री महाप्रभु को विधान नहीं। श्री महाप्रभु ने सर्वत्र हमारे लिए हमारे हित की बात कही है, हमारे लिए एक आज्ञा दी है, हमारे जीवन की सार्थकता के लिए, हमारे जीवन की सफलता के लिए। अगर हम श्री महाप्रभु की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे, अगर हम श्री महाप्रभु की वाणी को अपने दिनचर्या में और अपनी जीवनचर्या में, अपनी डेली लाइफ में और अपनी लाइफ स्टाइल में अगर आपको एडप्ट नहीं कर रहे हैं, तो पुष्टि जीव होने के नाते न तो हमारा अस्तित्व और जीवन, न तो हमारा अस्तित्व और जीवन सार्थक हो पाएगा, मीनिंगफुल, और न सफल हो पाएगा, फ्रूटफुल। यानी श्री महाप्रभु की सभी आज्ञाएं हमारे लिए, हमारे हित की आज्ञा। जब जैसे मैया कहे, माँ को कहना अपने हित नहीं होगा। कभी कभी मैया थप्पड़ भी जड़ दे, क्या वहां के अंदर द्वेष है मैया के अंदर? कोई ऐसे अपवाद में भी अपवाद कहीं कुछ होते होंगे, उनको मालूम नहीं, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि में सब कुछ संभव है। लेकिन माँ जो है वो कभी अहित की बात नहीं करेगी। वो चाटा भी जो पड़ेगा वहां में कहीं ना कहीं हित ही रहे और वो चाटा मार के जितनों बालक को वह चाटा को कष्ट नहीं होगा, उतनी बहुत देर तक वो माँ पीड़ित रहे। क्या क्या कर दिया ये। तो महाप्रभु की आज्ञा अपन को कहीं कोई कठोर भी लगती हो तो असल में वो कठोर है नहीं, क्योंकि श्री महाप्रभु के स्वभाव को जो बायोग्राफिकल वर्णन है ना, वो क्या है? बीजम ये श्री महाप्रभु को स्वभाव कहता है, अपन ड्रेस नहीं कर। या कुछ जब बायोग्राफिकली देखेंगे अपन श्री महाप्रभु के अवतार स्वरूप को जब देखेंगे तो महाप्रभु को स्वभाव कैसा है? बीजम, मूल में। जैसे अपन कहेंगे नहीं कि बहुत क्रोधी छे फलाना आने बहुत, ये तो बहुत सरल छे, ऐसे सब विवरण है कि नहीं? एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं श्री गोसाई बाबा। बीजम कारण तो करुणाधारी भाई है। अपने यहाँ जन्मोत्सव के प्रसंग में केशर स्नान करने के लिए जब पधारे तो क्या शब्द आ रहे हैं वहां? उनकी इच्छा, अपनी इच्छा है कि नहीं वो सवाल नहीं है। करुणा से, हाँ ये बात, वो करुणा से करीने पधारे अपनी खुशी के लिए। उनको इतनी प्रसन्नता हो रही, इतनी दर्शन